Here, exercise 3.1, question 7. Diagram based question is, in the diagram, some values of the angles are given and you need to find x plus y plus z. तो पहले x और y और z को निकालना है, तो हम उनको प्लस कर लेंगे, है ना. एंड वन थिंग इज टू बी यूज हियर इज ऑफ लीनियर पेयर. लीनियर पेयर के बारे में हमने पहले बात की थी कि दिस इज नॉट फॉर योर क्वेश्चन, जस्ट टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पेयर. सो आई एम डूइंग इट हियर कि अगर कोई लाइन है, सेगमेंट है और उसके ऊपर दो एडजेसेंट एंगल्स बने, जैसे मतलब एक आर्म कॉमन होगी, है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम 180 होना चाहिए. ओके, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स मेड ऑन अ लाइन और लाइन सेगमेंट इज 180 degree. Well, this line can be like this, can be like this also. Here also, this angle and this angle, they will sum 180 degree. ठीक है, इसको कहते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. नाउ वन मोर थिंग, लेट अस रिकॉल that sum of the interior angles of a triangle is 180 degree. है ना, we have used it in our question 3 and 4 of the same exercise, question 4 in the same exercise. So firstly using it, well, please check x and 90 are making the linear pair. So x plus 90 degree is 180 degree. You need to write it in the bracket. Here, from here our solution is started. X plus 90 is 180 degree. In the bracket, write linear pair. Linear pair means pair of two angles which is making a line or line segment. So you can find x as 180 minus 90 degree and x will be equal to 90 degree. Correct? बिल्कुल वैसे z और 30 डिग्री जो है ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और z विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री. क्या क्या हमने ट्रांसपोजिशन सॉल्विंग द इक्वेशन. वेल, हियर आई एम राइटिंग सिमिलरली, मीन्स व्हाट प्रॉपर्टी यू यूज इन द प्रीवियस पार्ट, सेम इज यूज्ड हियर. तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 30 यानी कितना आ गया 150. x आ गया, z आ गया, बट y नहीं है हमारे पास, और y का तो एडजेसेंट एंगल भी नहीं दिया है जिसमें हम लीनियर पेयर यूज कर पाए. तो फिर क्या करें, तो फिर पहले उसको फाइंड करते हैं. आप यहाँ पे दो चीज़ें यूज कर सकते हैं. 7th क्लास में आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू फार इंटीरियर एंगल्स. मतलब y की वैल्यू दूर वाले जो दो इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल के लिए, उनके सम के इक्वल होगा. तो y विल बी इक्वल टू 90 प्लस 30. और यू कैन यूज फर्स्टली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. इस वाले मेजरमेंट को इफ आई राइट m, then check for the triangle. Here I am writing for triangle 30 plus 90 plus m is equal to 180, है ना. sum of the interior angles of a triangle is 180 degree. तो इसको अगर आप प्लस कर लें, ये मिला मुझे 120. करेक्ट. इट मीन्स m is equal to 180 minus 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री. मेरा टारगेट m निकालना है क्या? नहीं, मुझे तो ये चाहिए था y. अब m प्लस y is also 180. Why? What is the reason? Reason is linear pair. For some 180 degree of the angles was reason linear pair? No. This is interior angle. Some property for triangle, है ना. sum of the interior angles of a triangle is 180 degree. तो m तो आपने 60 निकाल लिया ना, तो फिर y कितना आ जाएगा 120 डिग्री, है ना. तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करें और y की वैल्यू निकाल लें, तो आपके पास आ गया 120 डिग्री.
है ना, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। y found, z found, x found, you need to find the value of x plus y plus z. तो therefore x plus y plus z will be equal to, रख दें वैल्यू 90 डिग्री प्लस y का वैल्यू 120 डिग्री, z का वैल्यू 150 डिग्री। प्लस कर लो आप तीनों वैल्यूज को, ऐड कर लीजिए तो कितना आता है, this will give you 360 degree and it is a very basic property of exterior angle। आप चेक करो सारे एक्सटीरियर एंगल्स बने ट्रायंगल के तीनों, कौन कौन से, एक्स एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, ट्रायंगल की एक साइड को आपने एक्सटेंड किया है, ये वाली साइड को आगे बढ़ा लिया, और एक ओरिजिनल साइड है, एंड एंगल बिटवीन वन ऑफ द साइड एक्सटेंडेड एंड वन ओरिजिनल साइड, ये तो ओरिजिनल ही थी ना, इसको तो इधर नहीं बढ़ाया, इनके बीच का एंगल एक्सटीरियर। अब देखो आप ये वाली साइड जो पहले ओरिजिनल थी इसको यहाँ बढ़ा लिया, और दूसरी ये ओरिजिनल साइड थी, एक्सटीरियर एंगल। अब इस साइड को आगे बढ़ाया, ये बढ़ा रखिए, और ये साइड ओरिजिनल है, इनके बीच का एंगल एक्सटीरियर एंगल। अब ट्रायंगल में क्योंकि तीन साइड है तो तीन को एक्सटेंड कर सकते हो, इसका मतलब देयर विल बी 3 एक्सटीरियर एंगल्स फॉर अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम आपको क्या मिला, 360। whatever is the value of the interior angles of triangle, इन इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होएगा, और एक्सटीरियर एंगल की इंडिविजुअल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट द टोटल सम विल बी 360 डिग्री। ओके, इसको आप बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल में दिस मच इज द सॉल्यूशन फॉर पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 3.1। This is part B of question 7 3.1 exercise. See, this time you need to find x plus y plus z plus w. So just like part 1, पहले ही सारे निकाल लें। Again check, x के साथ का एडजेसेंट एंगल दे रखा है, y के साथ का दिया है, z के साथ का दिया है, तो जहाँ जहाँ एडजेसेंट एंगल से आप लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ कर लोगे, है ना, पर इसका नहीं दिया है, तो पहले हम इसको फाइंड करते हैं, है ना। लेट मी राइट इट्स नेम एज m। तो मैं यूज़ कर रही हूँ क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स के सम की प्रॉपर्टी। कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम, जो हमने क्वेश्चन 6 में भी यूज़ किया है, 4th में भी यूज़ किया है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, है ना। ये एंगल सम प्रॉपर्टी, प्लीज रिमेंबर विच एंगल्स यू आर एडिंग हियर, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो इंटीरियर एंगल्स की जो सम की प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल के लिए, दैट इज 360। तो अभी इन तीनों को प्लस करें, 120 प्लस 80 200, और ये हो गया 260 डिग्री। टू फाइंड m, आप इसको ट्रांसपोज कर लो 260 डिग्री को इस तरफ, तो 360 माइनस 260, दैट इज m विल बी इक्वल टू 100 डिग्री, है ना। m निकालना टारगेट नहीं है, टारगेट तो w निकालना है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली, हियर m एंड w आर मेकिंग लीनियर पेयर, ये रहा लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे बने हैं, एडजेसेंट बने हैं। सो फ्रॉम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, m प्लस w शुड बी 180। m का वैल्यू आपके पास 100 है, इसका मतलब w कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट इज 80 डिग्री। अभी सिर्फ w निकला है। सेम वे x and 120 are making linear pair, so x plus 120 is 180, that means x is equal to 180 minus 120, इसको उठा के इधर लेके आ गए आप, ट्रांसपोज कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। करो सब्ट्रैक्ट, y के लिए भी निकालो,
y प्लस 80 डिग्री इज ऑल्सो 180। भाई लीनियर पेयर है ना, देखो एक ही चीज 4 बार यूज कर रहे हो, पहली बार किया, सेकेंड टाइम, थर्ड, अभी फोर्थ फिर करेंगे। सो y इज इक्वल टू 180 ट्रांसपोज 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट करिए, y की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। Again the same property I am using for this z also, z plus y 60, z and 60 are linear pairs, so z plus 60 degree is 180. This means z is equal to 180 degree minus 60 degree, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 120। आगे सबकी वैल्यूज, w का वैल्यू है, x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, z का वैल्यू है। क्वेश्चन में क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कर लीजिए ऐड। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज पुटिंग द वैल्यूज वन बाय वन। x इज 60, y इज 100, z कितना निकाला था हमने 120, और w का वैल्यू सबसे ऊपर आपने फाइंड करके रखा है 80 डिग्री। एड दिस, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 360। देखो कितनी मजेदार बात, पार्ट 1 में भी एक्सटीरियर एंगल थे ट्रायंगल के, उनका सम 360 आया था। पार्ट बी में ये शेप जो बना है ये क्वाड्रिलेटरल, चेक करो, क्वाड्रिलेटरल की एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, ये बढ़ा दिया आगे, और एक ओरिजिनल, इनके बीच का एंगल एक्सटीरियर, फिर से इस वाले को एक्सटेंड किया, ये ओरिजिनल साइड, इन दोनों के बीच का एंगल एक्सटीरियर एंगल। दिस टाइम दिस साइड इज प्रोड्यूस्ड, और ये ओरिजिनल, इनके बीच का एंगल एक्सटीरियर एंगल। अगेन नेक्स्ट टाइम दिस इज एक्सटेंडेड, दिस इज द ओरिजिनल साइड एंड एंगल बिटवीन द टू इज द एक्सटीरियर एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल के कितने एक्सटीरियर एंगल हो गए, 4 हो गए, और उन चारों का सम भी कितना हो गया 360। यही सम पार्ट ए में ट्रायंगल के लिए भी आया था ना। सो वी हैव अ प्रॉपर्टी कि किसी भी शेप हो, पॉलीगॉन कोई भी हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल, सारे है ना, ऑल 3 ऑल 4 जब लिए तो देयर सम इज 360।